बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने तत्काल प्रभाव से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर किरण सिंह देव ने न्यूज 18 से बातचीत की और कहा कि इस दायित्व की गंभीरता का एहसास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम मोदी, अमित शाह ने मुझ पर बड़ा भरोसा जताया है और इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए वे दिन रात मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी प्राथमिकता साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें जीतने की है। तो छत्तीसगढ़ भाजपा को नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं किरण देव के रूप में। किरण जी, थैंक यू। प्रदेश अध्यक्ष आज बने, कैसे फील कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? नहीं, इस नए दायित्व के गंभीरता का एहसास है और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रांत के प्रभारी और सह प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी ने, सभी वरिष्ठ लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। पहला काम क्या, पहला टारगेट क्या 2024 के लिए? डेफिनेटली 11 की 11 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की चुनी। दोनों आप साथी में है, बस्तर को किस तरीके से आगे ले जाएंगे आप दोनों? बस्तर के आप दोनों ही आज जो गिफ्ट मिला है आप दोनों को, किस तरीके से बस्तर को आगे ले जाएंगे, क्या सोच रहे हैं? नहीं, बस्तर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़, बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़, बस्तर से सरगुजा तक और भारतीय जनता पार्टी को एक करते हुए। और मैंने कहा आपको कि हमारा लक्ष्य लोकसभा की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की चुनी। तो लोकसभा की 11 सीटें लक्ष्य है, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का मानना है। और बस्तर से एक साथ दो लोगों को आज नाम सामने आया है, जहां किरण सिंह देव बस्तर में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो केदार कश्यप का मंत्री के तौर पर नाम सामने आया है। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और केदार कश्यप उन 9 मंत्रियों में से एक हैं जो कल मंत्री पद और की शपथ लेने वाले हैं। केदार कश्यप से खास बातचीत की न्यूज 18 ने। छत्तीसगढ़ में कल मंत्रिमंडल का गठन है और बस्तर से केदार कश्यप जी का भी नाम मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। कल मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण है, आप भी चुने गए। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व और उसके साथ साथ हमारे पूरे संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस नए दायित्व के लिए लायक समझा। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। मोदी जी की गारंटी जन जन तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य रहेगा। बस्तर को आज बड़े बड़े गिफ्ट मिले हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गए और मंत्री के तौर पे आपका भी नाम, कैसे देख रहे हैं? ये हमारे बस्तर को बहुत बड़ी सौगात है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी बस्तर या सरगुजा की उपेक्षा नहीं की और हमेशा वहां से नेतृत्व दिया है। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय किरण देव जी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो केदार कश्यप कल मंत्री पद की शपथ लेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार उन्होंने जताया। शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा होना है और उनके दौरे को लेकर बीजेपी की बैठक हुई है। इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे, सुमित्रा महाजन भी थीं। इनके अलावा इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी इस बैठक में शिरकत की। कैलाश विजयवर्गीय ने संभागीय बैठक में सीएम की तारीफ भी की और कहा कि उनमें और मोहन यादव में कई समानताएं हैं, लेकिन एजुकेशन में सीएम आगे हैं। प्रदेश में अपनी भूमिका को लेकर मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि वो विधायक हैं, संगठन में महामंत्री हैं, लेकिन हल्के में लोग ले रहे हैं। पर्सनैलिटी हमारे मुख्यमंत्री जी की कि यादव कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, मैं भी अखाड़े में गया, वो भी अखाड़े में गया, मैंने ही बनेटी घुमाई, नहीं बनेटी घुमाई। तो यादव कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, तो एक चीज में पिछड़ गया। मैं बीएससी एलएलबी हूं, उन्होंने बीएससी किया, एमए किया, एलएलबी किया, एमबीए किया और पीएचडी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री भले ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भले ही मुख्यमंत्री न हों, लेकिन जनता के बीच उनकी लोकप्रियता अब भी वैसी की वैसी है। जबलपुर के बरगी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान एक बार फिर से लाडली बहनों शिवराज सिंह चौहान के बीच अथाह प्रेम नजर आया।
कुछ महिलाएं और भंजियां शिवराज सिंह चौहान से लिपट कर रोने लगी। स्वागत के दौरान मामा मामा के नारे लगे। हर कोई शिवराज सिंह चौहान की एक झलक पाने और उनसे मिलने के लिए बेताब नजर आए। लोगों के बीच शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो उन्होंने भी जनता को नाखुश नहीं किया और पुराने अंदाज में जनता से मुलाकात की। कोई देख रही भीड़ पे बसता चलो का रिश्ता मामा का रिश्ता प्यार कोई देख रही आई लव यू मामा। हमेशा देखो मामा का रिश्ता प्यार का रिश्ता है और बहनों भाई का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है। मैं ये प्यार और विश्वास का रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे नए मुख्यमंत्री और सरकार आपकी अपेक्षाओं को पूरा करेगी और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और अपन प्रदेश को और वर्ग को विकास के पथ पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। एमपी कांग्रेस में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। संगठन में सभी पदाधिकारी यथावत बने रहेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये पार्टी ने फैसला लिया है और संगठन महामंत्री ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश स्तर के पदाधिकारी यथावत बने रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अब जीतू पटवारी हो चुके हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष भी बना दिए गए हैं उमंग सिंघार। उपनेता प्रतिपक्ष भी हेमंत कटारे को बनाया गया है। लेकिन ये बदलाव होने के बाद अभी और संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रदेश स्तर के पदाधिकारी यथावत बने रहेंगे 2024 के मद्देनजर। की सौगात नहीं थी और न किसी भी तरह का बदलाव होना है। सारे पदाधिकारी, सारे प्रभारी, सारे प्रभारी और पूरे मीडिया डिपार्टमेंट के जितने भी विंग्स हैं, सारे विंग्स यथावत कार्य करते रहेंगे। और आपने देखा ही होगा कि माननीय जीतू पटवारी जी ने जब पदभार ग्रहण किया तो मंडलम सेक्टर से लेके हमारे बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता यहाँ मौजूद था और उसने ये जता दिया था कि माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम बहुत पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। और ये विधिवत रूप से ऑफिशियल बयान भी जारी हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय का कि किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो फ्रेंचाइजी पर चलती है। पहले ठेके पर कमलनाथ जी लाए थे तो उन्होंने अपने सबलेट करते हुए अपने बेटे तक को ठेके पर दी थी छिंदवाड़ा। तो अब जीतू पटवारी ठेके पर लाए फ्रेंचाइजी, तो इस फ्रेंचाइजी के कुछ नियम होते हैं। उस नियम के चूंकि कांग्रेस के ही पदाधिकारी आरोप लगाते आए कि यहां तो टिकट भी बिकते हैं और पद भी बिकते हैं। तो अब जीतू पटवारी जी बताएंगे कि उनके फ्रेंचाइजी के नियम क्या हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की अंतरकलह की शुरुआत कांग्रेस पार्टी में हो गई है, जीतू पटवारी जी के बनते ही जिस प्रकार से पीसीसी में कमलनाथ जी के मीडिया समन्वयक के कमरे में तोड़फोड़ जो हुई है, ये बताता है कि पीसीसी में अब तोड़फोड़ शुरू हो गई है। अब पार्टी में भी तोड़फोड़ शुरू होगी। उस तोड़फोड़ में कई पदाधिकारी जाएंगे भी, रवानगी भी होगी और कई नए आएंगे भी, क्योंकि फ्रेंचाइजी लाए साहब। तो फ्रेंचाइजी चलाएगा तो उसके नियम कायदे जो होंगे जीतू पटवारी तय करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जबलपुर की, जहां पर शेखपुरा स्थित टोल नाके में 30 से 40 युवकों ने जमकर बवाल काटा है और टोल नाके में जमकर तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। उपद्रव कर रहे लोगों ने वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। इसमें नेशनल हाईवे को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उपद्रवियों ने टोल कर्मियों के साथ गाली गलौज की है, उनके साथ मारपीट की गई और आधे घंटे तक ये उपद्रवी टोल नाके पर बवाल मचाते रहे। वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने इस उपद्रव का वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। उपद्रवियों ने जमकर हंगामा करने के बाद टोल कर्मचारियों को धमकी दी और फिर वहां से वे रवाना हो गए। इधर भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया और 30 एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त करा दिया गया। आदमपुर छावनी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। लोगों ने इस कार्रवाई का हालांकि विरोध भी किया, लेकिन पुलिस और नगर निगम की तरफ से यह कार्रवाई की गई और लोगों के विरोध के बावजूद यहां पर अतिक्रमण को हटा दिया गया। तो भोपाल ही नहीं बल्कि इंदौर में भी अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चला दी गई है और शहर भर में अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है।
बात इंदौर के बम्बई बाजार की करें तो यहां पर नगर निगम ने कार्रवाई अंजाम दी है और करीब 100 से ज्यादा कर्मचारी इस कार्रवाई में शामिल रहे। कर्मचारियों ने दुकान से अतिक्रमण हटाने का काम किया है। फुटपाथ पर होने वाले कब्जे से अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान लगातार जारी है। जहां एक तरफ इंदौर शहर के ऐसे बाजार जहां लोग सुगमता से जा सकें, वहां लगातार लोगों को समझाइश देकर कार्रवाई कर सड़कों को और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त किया है। आज बम्बई बाजार में भी कार्रवाई करके बम्बई बाजार के रोड को फुटपाथ पे अतिक्रमण से मुक्त करने का काम नगर निगम की टीम कर रही है। मैं इंदौर शहर के सभी व्यापारियों से, दुकानदारों से, लोगों से आग्रह करता हूं कि इंदौर के सुगम ट्रैफिक के लिए अपने फुटपाथ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें, अन्यथा समझाइश देने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अन्य बाजार में भी बिना भेदभाव के एक जैसे। जबलपुर में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद अब H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू की एंट्री भी हो गई है। 46 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। सर्दी बुखार के लक्षण मिलने पर महिला ने प्राइवेट लैब में अपनी जांच कराई थी और निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी था। आपको बता दें कि साल 2023 में पहली स्वाइन फ्लू पीड़ित महिला मरीज सामने आई हैं। चिकित्सकों का ये मानना है कि फिलहाल महिला की हालत स्थिर है। शीतलहर चलने और मौसम सर्द होने का प्रभाव सिर्फ इंसानों को ही नहीं, भगवान को भी प्रभावित करने लगा है। सर्द मौसम और तापमान में गिरावट के चलते भक्त भी अपने आराध्य के लिए चिंतित होने लगे हैं। ऐसे में सीहोर के प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर और चिंतामन गणेश मंदिर में भक्तों ने अपने आराध्य को गर्म कपड़े पहनाने शुरू कर दिए हैं। भागवत कथावाचक पंडित मोहित पाठक ने बताया कि चूंकि मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो भगवान की मूर्तियों में प्राण वायु का संचार होने लगता है, जिसके कारण भगवान को भी मनुष्यों की तरह ही मौसम प्रभावित करता है और इसीलिए भगवान को उस ठंड के समय गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय